मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, नवरात्र में भगवती का कलश स्थापन कैसे करें, मैं आज उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप आचमन करें 3 बार। और उसके बाद आचमन करने के बाद एक लकड़ी की चौकी लें। लकड़ी की चौकी लेकर के उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएं और जहां पर आपने कलश स्थापन करना है, यानी कि अपने उस चौकी के बाईं तरफ, यानी कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वहाँ पर चावल और जौ डाल दिए हैं और जौ डाल करके वहाँ पर अब आपने क्या करना है कि एक कलश लेना है तांबे का या फिर पीतल का, और उसमें एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक सिंदूर से या रोली से बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। और स्वास्तिक बनाने के बाद एक स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बना करके उस कलश को एक मैंने वस्त्र थोड़ा सा ये फैंसी बनाया है और इसको मैंने ऐसे रख करके आप इसके ऊपर कलश स्थापित कर दें, स्वास्तिक को आगे को करके, यानी स्वास्तिक सामने होना चाहिए। और उसके बाद फिर इसमें वैसे पंचपल्लवों का विधान है, तो पंचपल्लव नहीं है तो आम के पत्ते, यानी आम की टहनियाँ जिसमें 2-4 पत्ते हों, ऐसे ये आप इसमें लगा दें। इसमें आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, बट पीपल के पत्ते भी लगा सकते हैं, परंतु मैं इसमें अशोक और आम के पत्ते लगा रहा हूँ। इस प्रकार लगा करके फिर क्या करें कि जिनके पास श्रीयंत्र है वो श्रीयंत्र, और जिनके पास श्रीयंत्र नहीं है तो वही इसमें नारियल रख सकते हैं। परंतु मेरे पास श्रीयंत्र है और मैं इसमें अपना श्रीयंत्र रख रहा हूँ। देखिए श्रीयंत्र, और श्रीयंत्र में भी जो है आप क्या करेंगे, श्रीयंत्र का एक मुख होता है जहाँ को सारे इसके एंगल होते हैं, उसको पूर्व की ओर मुंह करके आप ऐसे श्रीयंत्र को स्थापित कर दें। और इस कलश, इस चौकी के यानी कि श्रीयंत्र यानी कि कलश के बाईं तरफ और अपने दाईं तरफ भगवान गणेश जी को स्थापित कर दें। और उसके आगे जिनके पास दक्षिणावर्त शंख है वो ऐसे भगवती के आगे दक्षिणावर्त शंख रख दें, और साथ में भगवती के आगे एक पानी का पात्र भी रख दें। पानी का पात्र भी भगवती के आगे से रख दें। और फिर इसके बाद गणेश जी का पूजन करें, और गणेश जी का पूजन करके एक अखंड दीपक जलाएं, और अखंड दीपक में भी जो तौली होगी उसके में भी चारों तरफ ऐसे ही जो है कलावे का मौली को बांधें, क्योंकि बिना मौली बांधा हुआ कलश अपवित्र माना जाता है। इसलिए मौली यानी कि कलावे का धागा जो है गले पर कलश के भी बांधें और जो अखंड दीपक है उसके भी बांधें। बांधने के बाद उसमें जो है तिल के तेल का दिया जलाएं, तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। और दिया जलाने के बाद उसके बाद आप जो है उसमें एक स्वर्ण प्रतिमा डाल दें और अखंड दीपक जला करके उसको देखें। और उसके बाद गणेश जी का पूजन करने के बाद, अखंड दीपक का पूजन करने के बाद, तब फिर कलश में भगवान वरुण जी का ओम वरुणाय नमः और ओम नवग्रह देवाय नमः, ओम इष्ट देवाय नमः, कुल देवाय नमः, ग्राम देवाय नमः, ओम नव दुर्गाय नमः, ऐसा कह करके माँ भगवती का इसमें स्थापन करें। और उसके बाद फिर भगवती के श्रीयंत्र में जिन्हें श्री सूक्त याद है वो श्री सूक्त से, जिन्हें सप्तशती आती है वो सप्तशती से, जैसे भी चाहे भगवती का प्रतिदिन अर्चन बंदन करें। और भगवती को जो है सबसे प्रिय पायसम तिल सर्वेशाम कहा गया। पायस माने होता है खीर, तिल माने तिल, सर्वेशाम माने घी, यानी कि खीर में थोड़ा सा तिल और घी मिला करके भगवती का भोग लगाओ। हलवा चने का भोग भगवती के लिए दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बेस्ट भगवती का जो भोग है वो खीर है, इसलिए भगवती ने स्पष्ट रूप से सप्तशती रहस्य में बता रखा है। तो भगवती को क्या चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं। और भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक ददाति मोदकम, यानी कि जो उन्हें आनंद देते हैं। 11 मोदक होते हैं, मोदकों की संख्या 11 है, और मोदक हमेशा घी में बनाए जाते हैं, घी में तले जाते हैं। और खीर गाय का दूध हो तो सबसे उत्कृष्ट है, नहीं तो जो भी दूध हो उसका खीर। और भगवती को फल और नारियल और उसके अलावा पान के पत्ते और सब चीज़ ये जो है भगवती का पूरा भोग लगा करके भगवती का अर्चन बंदन कीर्तन भजन करें। और भगवती का 9 दिनों तक अर्चन बंदन करते हुए वैसे विधान यह है कि 10वें दिन अपने घर में योग्य ब्राह्मण को बुला के या स्वयं अपने हाथ से अग्नि का स्थापन करके हवन करें। भगवती का नवारण मंत्र का
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस महामंत्र के द्वारा 108 आहुति भगवती को दें और गणेश जी को दें और अन्य देवताओं को दें। और साथ ही साथ उनके साथ फिर पूर्णाहुति होम करें, फिर उसके 9 दुर्गाओं का पूजन भी करें, यानी 9 दुर्गा रूप में 9 कन्याओं को और उनके साथ 2 वटुकों को, यानी एक बच्चों को, एक को भगवान हनुमान जी का रूप और एक को भगवान भैरव जी का रूप मानकर उनकी पूजा करें। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज और करना है कि आपको एक थाली में 12 मुट्ठी चावल और 6 मुट्ठी साबुत उड़द, यानी टोटल मिला के 18 मुट्ठी खिचड़ी बना के, यानी कि मिक्स करके उसे बिना पका हुआ कच्चा उसको एक थाली में रखना है। और जिसके बाद नारियल है तो गोला है तो उसमें गोले में कंडाक्षर लगा के भैरव जी का रूप मान के उनको भी भगवती के साथ ही स्थापित कर दें। और स्थापित करने के बाद फिर उनको भी उनको परंतु भैरव जी को जो भोग लगता है फल और 8 बिना नमक के बड़े का भोग लगाएंगे। बड़े उड़द के होंगे, छेद वाले होंगे, सरसों के तेल में तले हुए होंगे और साथ ही साथ उनमें नमक नहीं मिला होगा, बाकी हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ मिला होगा, क्योंकि बड़ा भैरव जी का प्रिय भोजन है और भैरव जी माँ भगवती के सबसे मुख्य पार्षद है। इसलिए भैरव जी के लिए भी स्थान बनाया, भैरव जी की भी स्थापना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवती की कृपा आप पर अपार कृपा होगी और भगवती आप पर प्रसन्न होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। पुनः आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।